अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कह रहे थे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एजे बोर्ड कारवान पब्लिशर्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.4 कह रहे थे। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप में से 83% जो लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि लाइव रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो और आप लोगों से लाइव सेशन करके आप लोगों के लाइव कमेंट्स लिए जाएँ और उनके आंसर्स भी किए जाएँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सॉरी, कह रहे यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने जो कर लिए हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या थे? पावर लॉ था, कोशेंट लॉ था, पावर टू पावर लॉ था, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट लॉ था। प्रोडक्ट लॉ होता क्या है कि उसमें आप जब आपकी बेसिस सेम हो तो आप पावर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्वोशंट लॉ था जब आपकी बेसिस सेम हो और आपकी जो नंबर्स हैं दोनों एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हों तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। पावर टू पावर लॉ था कि जब एक नंबर की डबल पावर आ जाए तो आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो। उसके बाद था पावर टू प्रोडक्ट लॉ। पावर टू प्रोडक्ट लॉ ये था कि जब आपका प्रोडक्ट पे पावर आ जाए, ठीक है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर आ जाए तो वो पावर सेपरेट हो जाती है, दोनों के लिए आप अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर टू कोशेंट लॉ भी यही था कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और दोनों की पावर आ जाए, ठीक है, दोनों के ऊपर पावर कंबाइंड पावर आ जाए तो आप उन पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हो। और नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ था कि जब ए रेज टू पावर माइनस एम नेगेटिव आपकी पावर आ जाए तो उसको आप रेसिप्रोकल ले लो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, यानी ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले आओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद था नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट लॉ। नेगेटिव पावर हो किसी फ्रैक्शन की तो जब आप फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो आपका आंसर 1 आता है। अब एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 वो कह रहे हैं, उसने क्वेश्चन दिया है थर्ड रूट ऑफ 125 एक्स रेज टू पावर 6 वाई रेज टू पावर 9 जी रेज टू पावर 12। तो ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है, इन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, कोई डायरेक्ट स्टेप आपने नहीं करना है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि ये जो आपका रूट है रेडिकल फॉर्म है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, अभी लॉज ऑफ रेडिकल वाला हमने टॉपिक पीछे छोड़ दिया, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। इसके बाद आप देखें हर नंबर को आप 125 है जैसे इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लें तो आपको पता होना चाहिए 125 5 का क्यूब होता है। 5 5 25 और 25 5 125, तो ये हो गया 5 क्यूब एक्स रेज टू पावर 6 वाई रेज टू पावर 9 और जी रेज टू पावर 12 4 रेज टू पावर 1/3। तो अभी आपने एक लॉ पढ़ा है पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, कि अगर a मल्टीप्लाई बाय बी हो रेज टू पावर m हो, ठीक है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी कंबाइंड पावर कोई दी हुई है तो फिर आप क्या कर लेते हो, उस पावर को सेपरेट कर लेते हो। इसी लॉ को यूज़ करते हुए हम करेंगे 5 क्यूब की पावर 1/3 अलग कर लेंगे, x6 की पावर 1/3 अलग कर लोगे, y9 की पावर 1/3 अलग कर लोगे, z12 की पावर 1/3 अलग कर लोगे। फिर आपने एक और लॉ पढ़ा था, जब डबल पावर आ जाए तो पावर्स असल में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। डबल जब पावर आ जाए, पावर टू पावर लॉ आपने क्या पढ़ा था, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आपने फिर रूल पढ़ा था ए रेज टू पावर एम हो रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम क्रॉस एन, ठीक है। उसको यूज़ करते हुए फिर हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 एक्स रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 वाई रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और जी रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है और 3 4 ज़ार 12 होता है। तो मैं यहीं पे इसका आंसर लिख देती हूँ। 5 आपके पास बचा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पे वाई क्यूब बचा है और जी रेज टू पावर 4 बचा है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में वो कह रहे हैं ए ओवर बी हो रेज टू पावर 3/4 और मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए हो रेज टू पावर -3/4। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ए ओवर बी हो रेज टू पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए हो रेज टू पावर -3/4। तो आपने अभी पढ़ा है नेगेटिव पावर टू क्वेश्चन लॉ। वो क्या कह रहा है कि ए ओवर बी, आपने लॉ पढ़ा है कि जब हो ए ओवर बी
हो रेज टू पावर माइनस एन, तो जब आप रेसिप्रोकल ले लोगे बी ओवर ए कर लोगे तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ए ओवर बी हो रेज टू पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए को जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डी न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर लिख लिया, तो पावर 3/4 पॉजिटिव हो जाती है। फिर आप इसकी रीज़न लिख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, ए ओवर बी हो रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू बी ओवर ए हो रेज टू पावर एन। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गई है। अब ये देखिए बेसिस सेम है, ए ओवर बी बेसिस सेम है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स आप क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। इसकी रीज़न आप लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, आपने ये सेंस वाले 3 डॉट्स ज़रूर लगाने, 2 डॉट्स ऊपर। इसका मतलब होता है कि आपने रीज़न जो आपने लॉ यूज़ किया वो स्टेट आप कह रहे हो कि ये रीज़न थी, इस वजह से हमने ये स्टेप किए। तो ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। अब पावर्स ऐड कर लो, एलसीएम 4 आएगा, 3 + 3, ये क्या हो जाएगा, ए ओवर बी 3 + 3 6/4, और ये क्या हो जाएगा, ए ओवर बी, आपको पता है 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 होता है, ए ओवर बी 4⁻3/2, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में वो कह रहा है 2⁻5 डॉट 3⁻4 डॉट 5⁻3 डिवाइडेड बाय 30²। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 2⁻5 3⁻4 5⁻3। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ सॉल्व करने वाली नज़र नहीं आ रही, कोई कॉमन बेस नज़र नहीं आ रही, तो आप ऐसा कर लोगे 30 के फैक्टर्स बना लोगे। 30 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से जब हमने डिवाइड किया तो 30 15 ज़ार 2 15 ज़ार 30। अब 15 2 पे नहीं डिवाइड हो रहा, 15 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, तो 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, आप इसको कैसे लिख लोगे, 2⁻5 डॉट 3⁻4 डॉट 5⁻3। न्यूमरेटर आपने वैसे ही लिखा है, और 30 की जगह आपने क्या लिख लिया, 2 × 3 × 5 होल स्क्वायर। अब आपने ये जो लॉ पढ़ा था कि जब होल पावर आ जाती है तो फिर पावर आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने लॉ पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी हो रेज टू पावर एम जब आ जाती है तो आप क्या लिख सकते हो, ए रेज टू पावर एम डॉट बी रेज टू पावर एम। तो वही लॉ आप न्यूमरेटर पे अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर पे सॉरी, तो ये हो जाएगा 2⁻2 डॉट 3⁻2 डॉट 5⁻2। अब देखें ये बेसिस सेम हो गई, जहाँ जहाँ बेसिस सेम है उन पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि ये क्वोशंट लॉ यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 2⁻5 - 2 3⁻4 - 2 और 5⁻3 - 2। तो ये हो जाएगा 2⁻3 5 - 2 3 3⁻2 और 5⁻1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 360 आ जाता है। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखते हैं वो क्या कह रहा है। 125 डिवाइड बाई 64 हो रेज टू पावर -2/3। तो सबसे पहले तो आप लॉ आपने पढ़ा है कि ए ओवर बी हो रेज टू पावर एन हो माइनस एन हो, तो ये बी ओवर ए हो रेज टू पावर प्लस एन बन जाता है, वही आप अप्लाई करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 64 डिवाइड बाई 125 हो रेज टू पावर 2/3। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 64 को आप लिख सकते हो, 64 होता है 4 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब, 4⁻² 2/3। अब देखें 4 पे भी क्यूब है, 5 पे भी क्यूब है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4/5 4⁻3, और ये पावर डबल आ रही है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल, तो ये हो गया 4/5 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर सेपरेट कर लें, 4⁻2 डिवाइड बाई 5⁻2, 4⁻2 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 हो जाता है, और 5⁻2 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पार्ट नंबर 5 कह रहे हैं 6 डॉट 2⁻n या 6 × 2⁻n डिवाइडेड बाई 2⁻n+1 प्लस 2⁻n। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं कि आप 6 को रहने दें ऐसे ही। अब देखें यहाँ पे 2⁻n है, यहाँ भी 2⁻n है, यहाँ पे 2⁻n+1 है। ठीक है, तो आपने
पढ़ा था जब प्रोडक्ट होता है तो तभी पावर्स ऐड होती हैं। हम इसको लिख सकते हैं 6.2 डिवाइडेड बाई, अब हम यहाँ पे ना पावर को सेपरेट कर लेते हैं, तो पावर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 ठीक है। अब देखें यहाँ 2 कॉमन आ गया, तो 2 को हम कॉमन लिख लेते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। 2 इन, अब यहाँ पे देखें इसके साथ ये अब दो टर्म्स हैं, प्लस से पहले वाली प्लस के बाद वाली। प्लस से पहले वाली में 2 बच जाएगा और प्लस के बाद वाली का 2n हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2n मल्टीप्लाई बाय 1 2n मल्टीप्लाई बाय 1 2n होगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, तो आपका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहे 4x³ y⁻5 z⁻5 मल्टीप्लाई बाय -6x⁻3 y⁻2 एंड z। तो अब इसमें ये बहुत इजी है, इसमें हमने करना क्या है कि कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x की पावर्स को आपस में, y की पावर्स को आपस में और z की पावर्स को आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा 4x³ y⁻4 z⁻5 -6x⁻3 y² तो 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ को x⁻3 से, y⁻4 को y² से और z⁻5 को z से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया -24, x की पावर 3, अब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 3 प्लस इंटू -3 3 -3 हो गया, y की पावर्स क्या हो जाएंगे -4 + 2 और z की पावर्स क्या हो जाएंगी 5 + 1, तो ये हो गया 24 x⁻0 y⁻2 और z⁻6। और अब देखें 24 आपको पता है a⁻0 1 होता है, तो x⁻0 1 हो गया। अब y की पावर -2 है, तो जब इसको नीचे ले जाएंगे तो y की पावर +2 हो जाएगी और z⁻6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वो m³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m⁻3⁻2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखें ये जो है डबल पावर है, डबल पावर का क्या मतलब होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवीजन की बजाय हम ऐसे लिख लें, और m3 का स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया m⁻3 2 6 डिवाइडेड बाई m⁻3 3 9। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स जब क्वोशेंट होता है तो डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। m⁻6 -9 -3 हो गया। ठीक है, आप प्लस एक का सिंबल प्लस हो, दूसरे नंबर का सिंबल माइनस हो तो करते हो आप सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन सिंबल साइन कौन सी वाली का लगता है, जो बड़ी वाली होती है उसका आप साइन लगाते हो। तो अब ये नेगेटिव है तो आपको पता है जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 1/m³ लिखेंगे, यहाँ भी इसकी पावर पॉजिटिव होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। कह रहे हैं शो दैट, आपने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड सब क्वेश्चन में आए। ठीक है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन उसने दिया हुआ है नंबर 1 3⁻m−2.9⁻2 -m डिवाइडेड बाई 3⁻2 -m = 1। तो आपने प्रूव करना है कि जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर 1 आए। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लो। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ की बेस 3 है, यहाँ की बेस 3 है, 9 को हम 3 की बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले तो आप क्वेश्चन एज इट इज़ लिखते हो, डिवाइडेड बाई 3⁻2 m 2 -m। ठीक है, अब जो है आप क्या करोगे कि 3⁻m-2 को ऐसे ही लिखा, लेकिन 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 4⁻2 -m और डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखना है 3⁻2 -m। मैं यहीं पे सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻m-2 वैसा ही रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा 3⁻, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 -m हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था जब डबल पावर आती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, डिवाइडेड बाय 3⁻2 -m।
तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर m माइनस 2 डॉट 3 रेज़ टू पावर 2 2 ज़ार 4 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस m इज़ इक्वल टू 3। अब देखें सभी बेसिस सेम हो गई हैं तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा लोगे, यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगा लोगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा m माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2m और नीचे वाली ये जो है माइनस हो जाएंगी, ये प्लस 2 है ऊपर आके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस m है ऊपर आके प्लस m हो जाएगा। अब ये देखें ये प्लस m है, ये प्लस m है, प्लस m 2 प्लस 2m हो गया और ये माइनस 2m, ये प्लस 4 और माइनस 2 माइनस 4 हो गया। अब ये देखें 2m माइनस 2m 0 प्लस 4 माइनस 4 0, तो 3 रेज़ टू पावर 0 3 रेज़ टू पावर 0 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 हमने पढ़ा था a रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो 3 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। वो कह रहा है आपने प्रूव करना है कि a रेज़ टू पावर l डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर माइनस m होल रेज़ टू पावर l माइनस m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर माइनस n होल रेज़ टू पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर माइनस l होल रेज़ टू पावर n माइनस l इक्वल्स टू 1। तो आप करेंगे क्या, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब बेसिस सारी सेम है तो आप पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना मल्टीप्लाई करना वो कर लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले तो क्वेश्चन में आप एज़ इट इज़ आंसर में ना क्वेश्चन एज़ इट इज़ लिखते हो, जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही लिखते हो, ठीक है। ये आपने जल्दी से लिख लिया। अब करना क्या है कि बेसिस सेम है तो आपको पता है जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो बेसिस क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर l माइनस इंटू माइनस m करेंगे, l माइनस इंटू माइनस m, ठीक है। माइनस m है वैसे ऊपर जाके प्लस m हो जाएगा, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप में कर लें l माइनस m बाहर वाला आपने लिख लिया और ये क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर m माइनस इंटू माइनस n होल रेज़ टू पावर m माइनस n और आगे क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर n माइनस इंटू माइनस l होल रेज़ टू पावर n माइनस l। अब ये क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर l प्लस m इंटू l माइनस m, आगे क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर m प्लस n इंटू m माइनस n और a रेज़ टू पावर n प्लस l इंटू n माइनस l। अब ये डबल पावर आ गई है तो आपने लॉ क्या पढ़ा था कि अगर डबल पावर आ जाए तो पावर्स असल में मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो l प्लस m इंटू l माइनस m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर m प्लस n इंटू m माइनस n मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर n प्लस l इंटू n माइनस l। अब आपने फार्मूला पढ़ा है स्क्वायर का, कि स्क्वायर का थर्ड फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की ही फॉर्म्स हैं। तो आप इसको क्या लिख लोगे, ये क्या बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए रेज़ टू पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब बेसिस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इनको लिख लो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखें प्लस एल स्क्वायर है माइनस एल स्क्वायर है माइनस एम स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर है माइनस एन स्क्वायर है प्लस एन स्क्वायर है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ए रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा और ए रेज़ टू पावर 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है। तो यही थी आपकी राइट हैंड साइड, हेंस आपने लिखना है दिस इक्वल्स टू दिस, प्रूव हो गया, ठीक है। पार्ट 3 भी इसका सिमिलर है, उसमें भी आपने यही प्रूव करना है कि आंसर आपका 1 आएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स रेज़ टू पावर 2a डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर a प्लस b। क्वेश्चन पहले लिखेंगे एक्स रेज़ टू पावर 2b डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर b प्लस c, एक्स रेज़ टू पावर 2c डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर c प्लस a इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आप एज इट इज़ लिख दें एक्स रेज़ टू पावर a प्लस b इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2b डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर b प्लस c इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2c डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर c प्लस a। अब इसको सॉल्व, अब बेसिस सभी सेम है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, एक्स रेज़ टू पावर 2a माइनस b हो जाएगा, प्लस a है तो ऊपर जाके माइनस a प्लस b है ऊपर जाके माइनस b हो जाएगा, और एक्स रेज़ टू पावर 2b माइनस c हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 2c माइनस ए हो जाएगा। अब देखें 2a माइनस ए क्या हो गया a और माइनस b डॉट एक्स रेज़ टू पावर 2b माइनस बी प्लस बी माइनस सी डॉट एक्स रेज़ टू पावर 2c माइनस सी होता है c माइनस ए। अब बेसिस तीनों की सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, माइनस बी प्लस सी प्लस सी, ये हो गया एक्स रेज़ टू पावर 0, एक्स रेज़ टू पावर 0 1 होता है और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। फिर एंडिंग पे आप लिखोगे हेंस ये पूरी टर्म इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है एक्स क्यूब इंटू ए प्लस बी डॉट एक्स क्यूब इंटू बी प्लस सी डॉट एक्स क्यूब इंटू सी प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स एक्स रेज़ टू पावर ए एक्स रेज़ टू पावर बी एक्स रेज़ टू पावर सी होल रेज़ टू पावर 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब इंटू ए प्लस बी डबल पावर है डॉट एक्स 3 इंटू बी प्लस सी डॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर ए एक्स रेज़ टू पावर बी एक्स रेज़ टू पावर सी होल रेज़ टू पावर 6 इक्वल्स टू 1 आपने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लें आप पहले एक्स क्यूब, क्योंकि इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे 1 है इंटू एक्स क्यूब इंटू बी प्लस सी डॉट एक्स क्यूब इंटू सी प्लस ए। अच्छा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग में लिखते हो ना तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे आपने अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप से आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। तो अब ये देखें डबल पावर है तो पावर्स ऐड कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाई 3a 3 मल्टीप्लाई बाई बी 3b, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आप पहले पढ़ चुके हो वो लगेगी। डॉट एक्स रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई बी 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई सी 3c डॉट एक्स रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई सी 3c प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3a डिवाइडेड बाय, अब देखें एक्स ए है रेज़ टू पावर 6 है। दो तरह से आप इसे कर सकते हो कि एक्स रेज़ टू पावर ए को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स रेज़ टू पावर बी को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स रेज़ टू पावर सी को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन उससे पहले यहाँ अंदर एक रूल लग रहा है, पहले तो आपने इसे नीचे लिखना ना डिवीजन की फॉर्म में, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सी रेज़ एक्स रेज़ टू पावर सी रेज़ टू, अब ऊपर प्रोडक्ट लॉ लग रहा है तो इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एक्स रेज़ टू पावर 3a प्लस 3b प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3c प्लस 3a और नीचे क्या हो रहा है एक्स रेज़ टू पावर a प्लस b प्लस c होल रेज़ टू पावर 6। अब ऊपर क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 3a प्लस 3a 6a हो गया, 3b प्लस 3b 6b हो गया, 3c प्लस 3c 6c हो गया और नीचे क्या हो गया एक्स रेज़ टू पावर 6 को मल्टीप्लाई करें a से तो 6a, 6 को b से 6b और 6 को c से मल्टीप्लाई करें 6c हो जाएगा। कोशेंट लॉ लगाएंगे क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं और बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 6a प्लस 6b प्लस 6c और ये तीनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये नीचे डिवीजन में थे, तो माइनस 6a माइनस 6b माइनस 6c। ठीक है, सी 6c कैंसिल, 6b कैंसिल और माइनस 6a प्लस 6a कैंसिल, तो एक्स रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी तक के लिए इधर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 कंप्लीट कर लें। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अगर इनके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपको ज़रूर आंसर किया जाए।